नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में हम चपरासी, ठीक है, जो कि CGPSC के द्वारा लिया जा रहा है उसी को देखने वाले हैं। एक गणित का भाग 2 है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आशा करता हूं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, 74 को दो भागों में विभक्त किया गया, ठीक है। पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना का योग 454 है, तो वही संख्याएं हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस प्रश्न को अच्छे से समझने की बस जरूरत है ना। तो देखिए और एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। 74 को दो भागों में विभक्त किया गया, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना का योग 454 है, तो वे संख्याएं हैं, है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि जो पहला भाग है, ये जो पहला भाग है, ठीक है, पहला भाग ए बन जाता है, पहला भाग 74 माइनस एक्स, ठीक है। एवं जो दूसरा भाग है, ठीक है, दूसरा भाग ए है हमारे पास एक्स, है ना। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न में आप पूछा क्या है कि पहले भाग का 5 गुना, ठीक है, पहले भाग का 5 गुना यानी कि 74 माइनस एक्स गुणा 5, ठीक है, धन। अब देखिए दूसरे भाग का 11 गुना, तो दूसरे भाग x है, इसका 11 गुना क्या हो जाएगा, 11x बराबर, है ना, कितना है, 454 है, ठीक है, 454 है। अब देखिए जब हम इसको गुणा करेंगे, है ना, यानी कि 5 चौक बन जाता है 20, ठीक है, हासिल 2, 5 साते 35 और 2 हो जाता है 37, ठीक है, 370 माइनस, देखिए 5 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस 11x बराबर ये बन जाता है 454, है ना। अब देखिए 370 माइनस 5x प्लस 11x बराबर क्या हो जाता है 454। तो देखिए ये बन जाता है, देखिए -5x प्लस 11x, तो ये जो बन जाता है 6x, ठीक है, बराबर 454, है ना। जब ये इधर 300 है ना, तो इधर कितना है 370 है, जब उधर जाके पक्षांतर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 370 हो जाएगा, ठीक है। तो 6x बराबर, देखिए ये बन जाता है हमारे पास 4, ठीक है, 8, है ना, 84 बन जाते हैं। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये 84 बटे क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 तिया 6, ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौक 12। तो x का मान कितना निकल गया हमारे पास, 14 निकल गया, ठीक है, x का मान कितना निकल गया, 14 निकल गया, ठीक है। अब देखिए पहला भाग की अगर बात करें तो ये पहला भाग हो जाता है 74 माइनस एक्स, है ना। तो 74 माइनस क्या बन जाएगा, x की जगह पर 14 रखेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास 60, ठीक है। x का जो पहला भाग हो जाएगा हमारे पास 60 और दूसरा भाग x यानी कि 14, ठीक है। तो पहला भाग कितना बन जाएगा 60 एवं दूसरा भाग 14, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2, ठीक है, प्रश्न 2 में ये पूछा गया है कि किसी संख्या का 2/3 का 5/7 240 है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है। बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एवं सरल प्रश्न है ना। तो देखिए किसी संख्या का 2/3 का 5/7 240 है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं कि वह संख्या x है, ठीक है, मान लिया कि वह संख्या x है ना। तो देखिए तो इसी x का 2/3 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है, का 5/7 बराबर कितने हैं 240 है ना। तो देखिए तो ये बन जाता है x गुणा 2 गुणा 5 बट्टे बन जाता है 3 गुणा 7 बराबर 240, है ना। अब देखिए तो ये बन जाता है हमारे पास x गुणा 10 बटे ये बन जाता है 3 7 21 बराबर 240, ठीक है। तो देखिए x गुणा 10 बराबर बन जाते ये 240 गुणा
21, है ना। अब देखिए जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये बन जाता है 240 गुणा 21 बट्टे बन जाता है 10। तो यहाँ से 0 और यहाँ से 0 कटा, ठीक है। तो x का मान जब निकालेंगे तो ये बन जाता है 24 गुणा 21, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 21 चौक होता है 84, ठीक है, हासिल 8, है ना। अब 21 दूनी होता है 42, 42 और 8 होता है हमारे पास 50, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया 50, यानी कि वह संख्या क्या है 504 है, ठीक है। तो ऑप्शन ब हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है। प्रश्न 3 में ये पूछा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम है और उनका योगफल 19 है, तो वही संख्याएं क्या होगी, है ना। देखिए प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लेंगे, है ना। प्रश्न में पूछा क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम है और उनका योगफल 19 है, तो वही संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि पहली संख्या x है एवं दूसरी संख्या 19 माइनस एक्स है, ठीक है। देखिए प्रश्न में पूछा क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से, एक संख्या मतलब पहली संख्या, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम है, तो दूसरी संख्या के तिगुने, दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम है, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाता है 19, ठीक है। 19 ते कितना होता है 57, ठीक है। 19 ते 57 माइनस 3x माइनस 3, है ना। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 54 माइनस 3x, ठीक है। जब हम x को इधर ले आएंगे, ठीक है, 3x को इधर ले आएंगे तो 4x बन जाएगा, ठीक है, बराबर ये बन जाता है 54, है ना। तो जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 54 बटे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 साते 14, तो x का मान कितना निकल गया 27 बटे 2, ठीक है। जब हम इसी x के मान को, ठीक है, ये हमारा जो पहले संख्या हो जाएगा x का जो मान हो जाएगा 37 बटे 2, ठीक है। जब हम दूसरी संख्या का मान निकालेंगे तो देखिए ये बन जाएगा 19 माइनस 27 बटे 2, है ना। तो देखिए 19 दूनी होता है 38 माइनस 27 बटे 2, तो ये बन जाते हैं हमारे पास 1 बटे 2, यानी कि 11 बटे 2, ठीक है। तो पहली संख्या बन गया हमारे पास 27 बटे 2 एवं दूसरी संख्या बन गई 11 बटे 2, यानी कि ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, ठीक है। प्रश्न 4 में ये पूछा गया है कि 4 लगातार संख्याओं का योग 266 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न 4 बहुत ही सरल है ना। तो देखिए 4 लगातार संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं कि पहली संख्याएं x है, ठीक है, दूसरी संख्याएं x प्लस 1 है, तीसरी संख्याएं x प्लस 2 है एवं चौथी संख्याएं x प्लस 3 है ना। तो ये हमारा 4 लगातार संख्याएं हैं। तो प्रश्न के अनुसार ये पूछा जा रहा है कि 4 लगातार संख्याओं का योग 266 है, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 266, है ना। तो देखिए x और x 2x और x 3x और x 4x, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस, देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, बराबर क्या हो जाएगा 266, है ना। जब हम 4x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, जब ये पक्षांतर हो जाएगा तो 266 माइनस 6, यानी कि हो जाएगा 260, है ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये 260 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य, ठीक है, ये बन जाएगा। तो x का मान निकल के जाएगा हमारे पास 130 बटे 2 बराबर 65, ठीक है, x का मान निकल गया 65।
तो पहली संख्या बन जाएगा हमारे पास 65, दूसरी संख्या 65 धन 1, ठीक है, 65 धन 1 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 66, तीसरी संख्या बन जाएगा 67 और चौथी संख्या बन जाएगा 68, ठीक है। तो ऑप्शन अ हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न 5 में ये पूछा गया है कि एक संख्या 33 से उतनी अधिक है जितनी 57 से कम है, तो वह संख्या कौन सी है, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस इसको समझने की बस जरूरत है ना। तो देखिए एक संख्या 33 से उतनी अधिक है जितनी 57 से कम है, तो वह संख्याएं कौन सी है ना। तो देखिए एक संख्याएं है, मान लेते हैं कि वह संख्याएं x है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एक संख्या 33 से उतनी अधिक है, मतलब 33 से अधिक है, मतलब ये जो संख्याएं है 33 से अधिक है, तो उसी संख्या से जो 33 है वो कम है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, बराबर है ना, जितनी 57 से कम है। तो वह संख्या 57 से कम है, यानी कि जो 57 हो जाएगा वो संख्या से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 57 क्या हो जाएगा, उसी संख्या से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, है ना। तो 57 माइनस क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, है ना। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो x है ना, माइनस x उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस x बन जाएगा, ठीक है, बराबर 57 धन क्या बन जाएगा, 33, ठीक है। तो x और x क्या होता है, 2x बराबर, देखिए 57 और 33 कितना हो गया, 90 हो गया। जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 90 बटे क्या बन जाता है, 2, यानी कि 9 5 45, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 45 बन गया। तो x का मान कितना निकल गया, 45 निकल गया, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा ऑप्शन ब, ठीक है। ऑप्शन ब हमारे क्या बन जाता है, सही आंसर बन जाता है। तो ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।